इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। दीर्घकर्ण नामक बिलाव जरदगव नामक गिद्ध से कहता है कि जीव हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। इस पेट को शाकाहार से भी भरा जा सकता है, इसलिए किसी के द्वारा जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। एवं विश्वस्य स मार्जार तरु कोटरे स्थित है। एवं यानी इस प्रकार से विश्वस्य है, उस जरदगव नामक जो गिद्ध है उसको विश्वस्य यानी विश्वास दिला करके कि जीव हिंसा करना पाप है। मैं जीव हिंसा करना तो दूर, मैं सुनना भी नहीं चाहता हिंसा के बारे में। इस प्रकार से विश्वास उत्पन्न करके सह मार्जार है, सह यानी वह, मार्जार यानी बिलाव, तरु कोटरे स्थित है। तरु यानी जो बरगद का जो वृक्ष था उसके अंदर जो खोखला बना हुआ था, उस कोटर यानी खोखले में तो तरु कोटरे हैं। उस जो वृक्ष के कोटर में स्थित यानी स्थित हो गया या उसमें ही रहने लग गया। ततः दिनेषु गच्छत्सु, ततः इसके पश्चात दिनेषु गच्छत्सु, दिनेषु यानी दिनों के, गच्छत्सु यानी निकल जाने पर, कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर असौ वह पक्षी सावकान आक्रम्य स्वकोटरम आनीय प्रत्यहम खादति। वह जो दीर्घकर्ण नाम का जो बिलाव था वह पक्षी सावकान है, पक्षियों के जो शावक हैं, चूजे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पक्षिणाम सावकहा तान पक्षी सावकान है। उन पक्षियों के जो छोटे बच्चे थे उनको आक्रमण करके, मार करके स्व कोटरम आनीय है। स्व यानी स्वम के, कोटरम यानी कोटर में, आनीय यानी ला करके प्रत्यहम खादती। प्रत्यहम प्रति अह यानी दिन, अहनी अहनी इति प्रत्यहम, तो प्रत्येक दिन, खादती यानी खाने लग गया। अथ येषाम अपत्यानि खादितानि, अथ इसके पश्चात येषाम यानी जिनके, अपत्यानि जो संतान हैं, बच्चे हैं, खादितानि खा लिए गए, जिनके बच्चे खा लिए गए, ऐसे पक्षियों ने ते शोकार्त ही बिलपद भी, वे पक्षी शोकार्त ही अपने बच्चों के शोक यानी दुख में, आर्त यानी व्याकुल होकर के, बिलपद भी विलाप करते हुए, इतः ततः जिज्ञासा समारब्धा। इतः ततः इधर उधर, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, समारब्धा शुरू किया। उन्होंने जिन पक्षियों के छोटे बच्चे उस जो बिलाव के द्वारा खा लिए गए थे और बच्चे कम होने की वजह से वो दुख से दुखी होकर विलाप करते हुए इधर उधर उन्होंने उन बच्चों को खोजना शुरू किया। तत्परिज्ञाय है मार्जार है कोटरा निसृत्य वही पलायित है। तत्परिज्ञा है, तत् यानी इस बात को, परिज्ञा यानी जान करके, मार्जार है वह जो दीर्घकर्ण नाम का बिलाव था। दीर्घकर्ण नामक बिलाव ये समझ गया कि अब पक्षी अपने बच्चों को खोजने लग गए हैं। इस बात को जान करके कोटरात निसृत है, उस कोटर से, वृक्ष के कोटर से निसृत यानी निकल करके, और बही पलायित है, बही यानी बाहर जंगल में, पलायित यानी भाग गया। जब उसको ये पता लग गया कि अब पक्षी है वो अपने बच्चों को खोजने लग गए हैं और अब ये मिलकर मुझे मार सकते हैं, इसलिए वह बिलाव उस कोटर को छोड़ करके और जंगल में बाहर भाग गया।
पश्चात है, उस बिलाव के भाग जाने के पश्चात यानी बाद में। पक्षी बिहि इतः ततः निरुपयद बिहि तत्र तरु कोटरे शावक अस्थिनी प्राप्तानि। पक्षी बिहि उन पक्षियों के द्वारा, इतः ततः निरुपयद भी, इतः इधर, ततः उधर, इधर उधर, निरुपयद भी ढूंढते हुए, तत्र तरु कोट रहे, उस ही वहां पर स्थित, तत्र यानी वहां पर स्थित, तरु कोट रहे उस बरगद के कोटरे यानी कोटर में, खोखले में, शावक अस्थिनी प्राप्तानि। शावक यानी जो पक्षी है उनकी अस्थिनी यानी हड्डियों को, प्राप्तानि यानी प्राप्त की, या उनको वहां पर हड्डियां, पक्षियों के जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनकी हड्डियां उनको वहां पर तरु के कोटर में ही प्राप्त हुई। अनंतरम ते ऊचुहु, अनंतरम इसके पश्चात ते यानी वे, ऊचु यानी बोले, सभी पक्षी बोले, अनेन जरद गवेन अस्माकम शावका खादितः। अनेन एव जरद गवेन है, अनेन यानी इस, एव यानी ही, जरद गवेन है, जरद गव के द्वारा, अस्माकम यानी हमारे, शावका यानी जो बच्चे हैं वे, खादिता यानी खाए गए हैं। इस जरदगव नाम के गिद्ध के द्वारा ही हमारे बच्चे खाए गए हैं। जिस जरदगव को हमने हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए रखा था, इसने स्वयं ने ही हमारे बच्चों को खा लिया है, अर्थात रक्षक ही भक्षक बन गया है। इति सर्वे पक्षी भी निश्चित है, इति इस प्रकार से सर्व ही पक्षी भी, सर्व यानी सभी, पक्ष भी यानी पक्षियों के द्वारा, निश्चित यानी निश्चय करके कि इस गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खाया है। और सह गृधो व्यापादित है, सह गृध है व्यापादित है, और उन्होंने ऐसा निश्चय करके किसने हमारे बच्चे खाए, और उन सब ने मिलकर के सह गृध है, सह यानी वह, गृध यानी गिद्ध, जो जरदगव नामक जो गिद्ध था उसको व्यापादित है, मार दिया। सभी पक्षियों ने मिलकर के और उस जरदगव नाम के गिद्ध को मार दिया। अतो अहम ब्रवीमी, अतः अहम ब्रवीमी, अतः इसलिए, अहम यानी मैं, ब्रवीमी यानी कहता हूं, तो इसलिए मैं सुबुद्धि नामक जो कौवा, जो आपका दीर्घकालीन मित्र हूं, वह आपसे कहता हूं कि हे हिरण, हे मित्र सखा हिरण, अज्ञात कुलशीलस्य इत्यादि। अज्ञात है, अज्ञात यानी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसके बारे में, कुलशील है। कुल यानी वंश के बारे में, कहाँ के रहने वाला है, और शील है आचरण कैसा है, इसका वंश कैसा है, क्रूर तो नहीं है, और शील यानी अच्छा आचरण वाला है या नहीं है। इस प्रकार से जिसके कुल के बारे में, वंश के बारे में जानकारी नहीं हो, और जिसके आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, उसको आश्रय नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से जो सुबुद्धि नामक जो कौवा है, वह हिरण के साथ उस कपटी सियार को आया हुआ देख करके ये गिद्ध और मार्जार की कथा को सुनाते हुए निष्कर्ष रूप में कहता है कि हे मित्र हिरण, तुम्हें इस नए मित्र का अकस्मात विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब यह धोखा दे जाए और बाद में हम दुख पाएं। सचमुच में ऐसा हो जाता है, और वास्तविकता यह है कि हमें इस बात का पता नहीं चल पाता कि कौन हमारा वास्तविक मित्र है और कौन हमारा वास्तविक शत्रु है। यह तो कालांतर में अपने आचरण से ही सिद्ध हो पाता है।